पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीजा, पुलिस ने सुल्तानपुर वाले गोदाम पर रेड मार दी। उस वक्त सामान उतर रहा था और सारे के सारे लोग पकड़ लिए गए। पुलिस ने गोदाम पर ताला लगा दिया है। क्या हो रहा है यहां मंगत? तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो खबर बुरी ही मिलती है। इतने मनहूस तो कभी नहीं थे तुम। जीजा, पता नहीं कैसे खबर लग गई और आपने किसी चूड़ियां पहनाओ उनको, तुम चूड़ियां। जीजा, कोई अंदर का ही आदमी है जो तुम भी तो अंदर के हो। मन तो करता है कि इसी जगह 32 बोर पूरी की पूरी खाली कर दूं तेरे भेजे में। पता लगाओ कौन है जिसे मौत को गले लगाने का जुनून पैदा हो गया है। कौन है वो? शेर की गुफा में शेर को ललकारने आया है। पता लगाओ। जी जीजा, मैं मालूम करता हूँ जीजा। ये हो गई दाल, और ये कद्दू की सब्जी। न मिर्च मसाला न तेल चिकनाई, बच्चों के लिए पोषक और किफायती। खाने के साथ गुड़ हो तो खुशबू चट से खा लेती है सब कुछ। नर्स बहन जी ने बताया था कि गुड़ में लौ होता है जो खून बनाने में मदद करता है, तो इस तरह खाने में पोषण भी बढ़ गया मेरे बच्चे के लिए। अब रह गई रोटियां, नरम गरम गोल गोल। अरे ये क्या भाभी, ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या मतलब, आटा तूने गूंथ ही लिया था, मैं जल्दी जल्दी 4 पूड़ियां उतार लेती हूँ। पूड़ियां? पर मैंने तो रोटियां बनाने की सोची थी। पूड़ी तो बहुत भारी होती है बच्चे के लिए, इसमें बहुत चिकनाई होती है। अरे मुझे नहीं सुनने पड़ोसियों के ताने। वैसे तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती है, पर थाली तो देखो इसकी, 2 ढंग की चीजें ना जुटा सकी ये। पर भाभी ये दाल, तेरी ये फीकी दाल तो पूड़ियों के साथ जमेगी नहीं। तो ये रही तड़के छौंक वाली आलू की सब्जी। देख बन्नो, हर बात का ना समय होता है। अरे बिमला शंभू का परिवार कोई नंगा भूखा परिवार ना है, ये बात भी तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये घास फूस दिखाएगी लोगों को तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। पर भाभी ये पौष्टिक है। और नर्स बहन जी ने फिर, अरे बहन जियों को क्या पड़ी है तेरी इज्जत की। अच्छा चल, अब बातें बनाना बंद कर और हटा ये अपना ये क्या कहते हैं, कद्दू की सब्जी, ये फीकी दाल और ये गुड़। हाँ
अरे हलवा पूरी के बीच ये ऐसे लगे हैं जैसे वो क्या राजे महाराजे के बीच में कंगले बैठे हों। अच्छा चल हट, मैं वो दूसरी थाली ही लगा लेती हूँ। भाभी आप चाहे जो कहो, पर हलवा पूड़ी 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे की रोज की खुराक नहीं हो सकती। ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे सरोज, दूर से ही खुशबू आ रही है। क्या लाई है बनाकर? कलाकंद, इमरती या बेसन की बड़ियाँ? फिलहाल तो ये एक राज है, सब्र करो सब्र, खुद जान जाओगी। क्यों नहीं चमेली, साग भाजी या मसूर की दाल? अपनी बिटिया को जो भाए उसकी अम्मा वही बनाए। अरे वाह, ये तो कविता पढ़ने लगी। ये देखो सूरज निकला पश्चिम की ओर से। अरे वाह किशोरी, अरे तू हाथ क्यों रही है इतना? वो मुझे लगा कहीं देरी ना हो जाए इसलिए। अरे भागती भी चली आ रही है, थोड़ी देर बैठ जा, दम ले ले थोड़ा सा। ना ना, पहले तो ये बता, तेरी सास को तो पता है ना कि तू इधर आई है? अरे ना पता चले तो ही बेहतर है, नहीं तो पोषाहार मेले की जगह महाभारत हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन करेगी। घर से निकलते वक्त अम्मा बोली, तू चल मैं अभी आती हूँ। ये हुई ना बात, शाबाश। बहनों, सब्र हुआ खत्म, क्योंकि आ चुकी हैं हमारी सरपंच जी। तो अब हमारी सरपंच जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो हम इस मेले की शुरुआत का ऐलान करते हैं। आप सब जानते हैं, इस मेले का मकसद है ये जानना कि हमारी गांव की माएं अपने बच्चों को क्या खिला रही हैं और क्या उस खाने से बच्चों को पूरा पोषण मिल रहा है। क्या आप सब लोग जानते हैं, अगर इस उम्र में बच्चे को पूरा पोषण ना मिले तो इसका सीधा असर उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। बच्चे की संतुलित आहार से परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। तंदुरुस्त बच्चे मतलब बीमारियों पे खर्चा कम से कम। यहाँ हम बात कर रहे हैं 6 महीने से लेकर 2 बरस तक के बच्चों की, और फिर 2 बरस से लेकर 5 बरस तक के बच्चों के पौष्टिक आहार की। यहाँ आई हर माँ को हमने एक थाली में खाना लाने को कहा था, जो वो अपने बच्चे या बच्ची को देते हैं। अब हम आपसे आपके लाए हुए खाने के बारे में कुछ सवाल करेंगे। जैसा कि आप सबको आंगनवाड़ी में बताया जाता है, आपको ये बताना होगा कि किस चीज में कितना और कौन सा पौष्टिक तत्व है, और सही जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम। दूध और ग्लूकोज बिस्कुट से बनाया है बहन जी, बड़ा आसान है इसे बनाना। 7 महीने का मेरा बीरू इतने चटकारे लेके खाता है कि पूछो मत। वो तो ठीक है इमरती, इससे तेरे बीरू को ताकत तो मिल गई, लेकिन बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं मिलने वाली इस खाने से। उसके लिए थोड़ी बहुत सब्जियां तो खानी ही पड़ेंगी। पीली दाल, रोटी और मीठे में गुड़। शाबाश सरोज, एकदम संतुलित आहार। भाई आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, सरोज पूर्वी टोले से है और इसने पूर्वी टोले की हर औरत को जच्चे बच्चे की देखभाल की सारी जानकारी दी है, जो इसने आंगनवाड़ी में सीखी है।
और खुद भी उन बातों का बखूबी पालन किया है, टोले में तमाम रुकावटों के बावजूद। अरे दाल में पालक भी है। अरे वाह सरोज, तू तो बड़ी होशियार है। हाँ बहन जी, ऐसे तो बच्चे पालक खाते नहीं है, तो दाल में ही सही। बहुत अच्छा है। अरे इसमें तुमने क्या क्या मिलाया है? बड़ा अलग सा स्वाद है। सब घर में ही मिलने वाली चीजें हैं सरपंच जी, बाहर से कुछ भी नहीं आया, बस दाल और आयोडीन वाले नमक को छोड़ के। अच्छा तो ये बता, इस आयोडीन वाले नमक का फायदा क्या है? ये नमक बच्चों के शरीर और दिमाग के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अरे वाह, इसे तो बहुत कुछ पता है। तो किशोरी के बच्चे क्या खाते हैं भाई? खिचड़ी, घिया की सब्जी मिली हुई, और अरे वाह, एक गिलास छाछ भी। बच्चा 9 महीने का हो या 2 साल का, ये खाना दोनों ही खा सकते हैं। हाँ सरपंच जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 महीने का और दूसरी 3 बरस की। मीना, यहाँ कैसा है? बहुत अच्छा है। अरे वाह किशोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं बहन जी, ये सब तो मेरी सास की सूझबूझ से बना है। इन्होंने ही बोला घिया डाल, बच्चे के पेट में सब्जी भी चली जाएगी, वरना मैं तो सिर्फ खिचड़ी बना रही थी। अरे वाह किशोरी, तुमने और तुम्हारी सास ने तो कमाल कर दिया। अच्छा किशोरी, तुम्हें पता है ये जो खाना तुम बना कर लाई हो, इस खाने में कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम। अच्छा देखो, खिचड़ी में होता है चावल, जिससे बच्चे को खेलने कूदने की फुर्ती मिलती है, ताकत मिलती है। दाल, खिचड़ी में दाल भी होती है, इससे बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और सब्जियां, ये बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हैं, समझी? और सब्जियों में पालक, कद्दू, बथुआ, मटर, ये सभी डाल सकते हैं। इससे खिचड़ी का स्वाद भी बदलता रहता है। और हाँ, बच्चे को दिन में कम से कम 5 बार खाना देना बहुत जरूरी होता है। 3 बार पूरा आहार और 2 बार आधा। मगर ये सिर्फ 6 महीने से ऊपर और 2 साल से कम बच्चों को, और माँ अपना दूध भी पिलाती रहे। मगर बहन जी, ये 5 बार खाना खिलाने की जरूरत क्या है? देख किशोरी, बच्चे का पेट छोटा होता है, तो इसलिए वो एक बार में बहुत सारा खाना खा नहीं पाता। जैसे एक छोटे से लिफाफे में हम बहुत सारा सामान नहीं रख सकते, लेकिन अब इस उम्र में बच्चे के पोषण की जरूरत तो काफी ज्यादा होती है। इसीलिए बच्चे को दिन में कम से कम 5 बार खाने को देना बहुत जरूरी है।